सीताराम। भगवान की भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 25। भक्तों, आज हम श्री पर्वत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। पर्वत जी की गणना जो होती है वो देवर्षियों में होती है। जैसे कि नारद जी देवर्षि हैं, ऐसे पर्वत जी भी देवर्षि हैं। महाभारत में पर्वत जी और नारद जी का अनेक स्थलों पर साथ साथ वर्णन पाया जाता है। नारद जी की ही तरह ये भी विचरणशील स्वभाव के हैं। लिंग पुराण और अद्भुत रामायण में एक कथा आती है कि एक बार श्री नारद जी और पर्वत जी ये दोनों मित्र साथ साथ विचरते हुए श्रीनगर के राजा अम्बरीश जी के यहाँ गए। राजा ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी लाडली बेटी, जिसका नाम था श्रीमती, उसको बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उसके भाग्य के संबंध में जिज्ञासा की। अब दोनों ही मुनि श्रीमती के सुंदर स्वरूप और शुभ लक्षणों पर मोहित होकर उसको पृथक पृथक अलग अलग राजा से मांगने लगे। राजा का ये उत्तर मिला कि कन्या जिसको जयमाल पहना देगी वही उसका पति हो जाएगा। और फिर दोनों ही महर्षि देवर्षि भगवान के यहाँ पृथक पृथक अलग अलग से गए और उन दोनों ने सारा वृत्तांत कहकर अपना अपना मनोरथ प्रकट किया। नारद जी ने ये कहा कि पर्वत ऋषि का मुख बंदर के जैसा हो जाए, और पर्वत जी ने कहा नारद जी का मुख लंगूर के जैसा हो जाए। ये अलग अलग प्रार्थना भगवान से करके ये भी उन्होंने प्रार्थना की कि राजकुमारी को ही वो स्वरूप दिखे और किसी दूसरे को वो स्वरूप दिखाई नहीं दे। भगवान ने दोनों को कहा एवमस्तु। उसके बाद दोनों ही राजा के यहाँ गए। राजा ने बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियों में जिसे चाहो तुम जयमाल पहना दो। अब कन्या जयमाल लेके खड़ी रही और वहाँ उसे एक बंदर दिखा, एक लंगूर दिखा और तीसरे एक सुंदर धनुष बाणधारी पुरुष दिखाई पड़े। ऋषि तो उसको वहाँ दिखाई नहीं, तो ऋषि को ना देकर वो ठिठक कर रह गई। अब संकोच का कारण पूछे जाने पर उसे जो दिख रहा था उसने कह दिया कि भाई जयमाल धनुषधारी पुरुष यानी भगवान श्री राम के गले में मैंने डाल दी। भगवान उस कन्या को लेकर अंतर्धान हो गए। इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। दोनों ही ऋषि भगवान के पास गए और भगवान को उन्होंने उप आलम्ब दिया। भगवान ने कहा देखो भाई, हम तो भक्त पराधीन है, तुम दोनों ही हमारे भक्त हो, अतः हमने तो दोनों का ही कहा माना। ऋषियों को जब ये मालूम हुआ कि कन्या तो भगवान ही ले गए, तो दोनों ने ही उनको शाप दे दिया। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करिह कीस सहाय तुम्हारी। बाद में जब इनको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ तो ये बहुत पश्चाताप करने लगे और उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि हमारे शाप मिथ्या हो जाए। लेकिन भगवान ने शाप को अपनी इच्छा से ही कहकर दोनों को समझा बुझाकर फिर विदा किया। इसके साथ ही हमको ये शिक्षा मिलती है कि अवस्था कैसी भी हो जाए, ज़्यादा कामनाओं के पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े लोग कामनाओं के चक्कर में पड़ के भगवत विमुख हो जाते हैं। और मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री पराशर जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।